नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज अब टाइम्स ऑफ स्वराज के पहले तमाम दर्शकों को छठ की ढेर सारी शुभकामना, प्यार और आशीर्वाद। वैसे हमें पता है कि तमाम शिक्षकों का छठ सिद्धार्थ जी बर्बाद कर दिए हैं। अपने तो पति पत्नी दोनों छठ का तस्वीर जारी कर रहे हैं, मीडिया वाले को अखबार में भी फ़ोटो छपा है, लेकिन बिहार के 5 लाख शिक्षकों का छठ तो वो बर्बाद कर ही दिए हैं। जिस तरीके से उन्होंने खेला है, छठ तो बर्बाद कर दिया उन्होंने। पूरे परिवार में कह सकते हैं कि किसी न किसी तरीके से, मतलब जिस तरीके से फ़ोन आ रहा है, कॉल्स आ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि हर कोई परेशान है। मतलब ये सब कुछ जो कहा जा रहा था वो एक हसीन सपना था। ज़मीनी हकीकत जब साइट पे फॉर्म भरने के लिए आए हैं तो और बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। देखिए, सीधा बात यही है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कहते हैं कि सरकार या ये कहें सिद्धार्थ चाहते हैं कि कोई न कोई हाई कोर्ट चला जाए और पूरा तबादला प्रोसेस पर रोक लग जाए। बस एक ही इंडिकेशन यही है। इस पूरे नियमावली को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं वो इंडिकेशन यही है कि भाई 2023 का नियमावली जिसके आधार पर परीक्षा हुआ, सब कुछ हुआ, रिजल्ट हुआ, काउंसलिंग हुआ, और जब एक थंब रूल है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, कई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का थंब रूल है, जब प्रक्रियाधीन चीज़ें चल जाती हैं तब आप बीच में संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने संशोधन किया, ठीक है, आप सरकार हैं, कर दिए कि हम, और नाम दे दिया उसको ट्रांसफ़र तबादला नीति, जबकि ऑलरेडी के पाठक की नीति में सब कुछ था। तो आप दे दिए तबादला नीति, और इसमें बीपीएससी और नियमित शिक्षक को भी ये लोग जोड़ दिए। तब क्या हुआ, खेला जोड़ तो दिए। तो इन्होंने जो राज्यपाल के माध्यम से जो गजट पब्लिश किया, उस गजट से कई ऐसी चीज़ें इनके नोटिफिकेशन में अलग दिखा। जैसे गजट में क्या था, आप अपने ये देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, जो आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसमें सीधा लिखा हुआ है अपने अनुमंडल से बाहर और आपके जिला के पड़ोस में आपकी पोस्टिंग होगी। यही था नियम। जब जनाब नोटिफिकेशन निकाले उस नियमावली के आधार पर, तो उसमें जोड़ दिए 10 अनुमंडल। कहीं उनमें चर्चा है, 10 अनुमंडल जोड़ दिए, और अपने गृह अनुमंडल को छोड़कर आपने कहा कि आप कर सकते हैं। और अब जब फॉर्म निकाले हैं तो वहाँ आपने शर्त लगा रखी है कि भाई अपने गृह अनुमंडल में भी नहीं होगा, जहाँ पोस्टेड हैं वहाँ भी नहीं होगा, और आपके पत्नी ससुराल जहाँ है उस अनुमंडल में भी नहीं होगा। तो ठीक नियमावली की विपरीत चीज़ें चल रही हैं ना। ये राइट आपको नहीं है ना। आप राज्यपाल के माध्यम से जो गजट होकर, जो अधिसूचित होकर जो नियमावली सामने आया, उस नियमावली के इतर आप कोई फैसला ले ही नहीं सकते। और आप फैसला ले रहे हैं, मतलब वो आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, मतलब कानून से अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं। भले ही आप इस अधिसूचना को लेकर जो प्रोसेस है, आपने कैबिनेट तक ये बातें नहीं ले गए, मुख्यमंत्री से सहमति लेकर आपने राज्यपाल के माध्यम से आपने गजट कर दिया, ठीक है, वो प्रक्रिया कितना सही है कितना गलत है ये अलग बात है। लेकिन जब गजट हो गया, उस गजट के आधार पर आपने जो नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें भी अलग बात आई सामने। नोटिफिकेशन के बाद आपने जो पोर्टल पर जो बातें रखी हैं, जिसमें शिक्षकों को अप्लाई करना है ट्रांसफ़र को लेकर, वहाँ तीसरी बात आ गई। तो ये जो कंट्राडिक्शन है ना, मतलब जो आपने गजट के माध्यम से जो आपने नियमावली बनाई, वो फिर नोटिफिकेशन में उससे कुछ अलग, फिर अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ और। तो ये सारा कुछ यही संकेत दे रहा है कि सिद्धार्थ चाहते हैं कि कोई न कोई इस मामले को लेकर हाई कोर्ट चला जाए, और हाई कोर्ट चला जाए, मामला स्टे लग जाएगा। लेकिन उसके पीछे भी एक राज है, ज़रा उस राज को आप समझ लीजिए। राज ये है
कि जो इनका टारगेट ऑडियंस है, इसको इस तरीके से समझिए, टारगेट ऑडियंस मतलब टारगेट जिस शिक्षक को पटना लाना है वो है बीपीएससी के ऐसे शिक्षक जो हम बार बार कहते हैं ना, महिला जो मंत्री का पीएस टीएस इधर उधर बहुत सारे लोग हैं जिनको पटना में लाने की जो कोशिश हो रही है, क्योंकि बीपीएससी कहेगा भाई सक्षमता वाले गए हैं हाईकोर्ट, बीपीएससी वाले तो गए नहीं हैं, और बीपीएससी वाले को नियम से ऐतराज होगा तब ना वो जाएंगे भी, लेकिन क्योंकि उनको तो स्वैच्छिक तबादला का ऑप्शन है। मान लीजिए हमें पसंद नहीं है तो हम अप्लाई नहीं करेंगे, नो लिख देंगे। तो फिर वहाँ जो 2-3 हज़ार जो है जिसके लिए ये सारा खेल रचा गया, एकदम मतलब रावण वध का जो रचा गया था ना, ठीक उसी तरीके से ये रचा गया है। खेल जो रचा गया उसको हम जो मेरा टारगेट ऑडियंस जो है उसको हम जो अपने पास लाए, बस उसको चुपचाप कर देना है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपना चलता रहे, इन शिक्षकों को विशेष शिक्षक नहीं बनाना है, अपना लड़ते रहे। नीतीश बाबू पूछेंगे तो कह देंगे कि ये लोग कोर्ट चला गया। आप देखिए अनुमंडल से बाहर हम पोस्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन अब नेताजी लोग के पास तो गजट होगा ना, नेताजी लोगों के पास नोटिफिकेशन होगा ना, नेताजी लोगों के पास जैसो अब अप्लाई करने वाला फॉर्म भी पहुंचाइए। इतना तवज्जुह करने के बाद भी नीयत जब ठीक नहीं है तो ये तय मानिए, वैकेंसी रहे चाहे नहीं रहे वैकेंसी, आप कोई जिला से बाहर करेगा, इसका नीयत अब साफ दिखने लगा है। या नहीं तो फिर जो हम गांधी जी वाला बात किए हैं, हाँ गांधी जी वाला बात किए हैं, उस बात में आप अपना सहमति दे दीजिए तो फिर आप जहाँ चाहिएगा वहाँ हो जाएगा। ससुरालों वाला अनुमंडल में हो जाएगा, अपना अनुमंडल में भी हो जाएगा, चिंता मत करिए। कौन चेक करता है? आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो कौन चेक करेगा इनको अपना अनुमंडल में हुआ कि किसने अनुमंडल में हुआ? ये लोग कुछ भी कर सकता है, गाय गिनने की क्षमता ये लोग रखता है अपने आप में। अब बार बार जो कहते हैं ना कि शिक्षा विभाग में जो सेक्शन ऑफिसर है ना, वो किसी भी हद तक जा सकता है। नीतीश बाबू अक्सर कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होता है ना, ये लोग ये मान के बस चलता है कि कफन में भी जेब है और वहाँ से भी जो आ जाए वो ले लेना है। अरे मास्टर सब तो कफने न है जी, कोनो औटी आमदनी इन लोगों का है। मध्याह्न भोजन वाला हेड मास्टर को छोड़ दीजिए तो मास्टर साहब लोगों को कौन सी आमदनी है? वेतन है, वो आने जाने में आजकल 5-10 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है। तो आप अगर मास्टर से उम्मीद करते हैं कि 1-2 लाख रुपया ट्रांसफ़र में मिले, ये तो कफन चोरिए न है। तो देखिए ये सिद्धार्थ जी अपने छठ मना रहे हैं और पूरे शिक्षकों का छठ को ये बर्बाद कर दी। बस एक ही है कि आप एक लेवल तक कितना सहता है, देखते चलो देखते चलो देखते चलो, नहीं सहेगा तो कोर्ट जाएगा। लेकिन एक प्रोसेस हम आपको बता दें, कई विधि विशेषज्ञों से मैंने बात की है इस संदर्भ में। आप लोग पहले नियमावली और नोटिफिकेशन और फिर फॉर्म भरने को लेकर जो बदलाव किया गया है उससे संबंधित एक सीधे तौर पर एसीएस को पत्र लिखिए कि आपने नियमावली के विपरीत नोटिफिकेशन दिया है और नोटिफिकेशन के विपरीत आप फॉर्म भरा रहे हैं, इसलिए इस प्रक्रिया में बदलाव करिए, नहीं तो हम माननीय न्यायालय के शरण में जाएंगे। एकदम लिख के दीजिए कि उस पर, क्योंकि कोर्ट जाइएगा तो आपसे पूछेगा कि आप सक्षम पदाधिकारी के पास गए, तो कहेगा कि नहीं। इसलिए सक्षम पदाधिकारी जैसे ही छठ के बाद खुले, सबसे पहला काम कीजिए कि एगो लेटर डाल दीजिए तुरंत और रिसीव करा लीजिए, हर जगह रिसीव करा कर रख लीजिए और उसके 15 दिन तक इंतजार कीजिए। 15 दिन बाद कोर्ट जाइए। कोर्ट जाने का जल्दबाजी मत करिए, अरे दिसंबर तक में इसको करना है, जल्दबाजी मत कीजिए कि देखिए कि ये क्या डिसीजन लेते हैं। अगर ये कुछ डिसीजन नहीं लेते हैं, 1 सप्ताह का ही समय दीजिए। अगर डिसीजन नहीं लेते हैं 1 सप्ताह में हमें बताइए कि आपने किस आधार पर नियमावली के विपरीत आपने नोटिफिकेशन किया और नोटिफिकेशन के विपरीत आपने कैसे आवेदन निकाला है। 1 सप्ताह के अंदर में आप निर्णय ले, नहीं तो हम इस मामले में हाई कोर्ट का शरण लेंगे। इतना कर दीजिए, सूचना दे दीजिए और उसके बाद 1 सप्ताह बाद जो है सो हाई कोर्ट में रिट फाइल कर दीजिए। ये एकमात्र इनका लक्ष्य वही है कि शिक्षक हाई कोर्ट में जाए और मामला पेंडिंग में हो जाए, यही लक्ष्य है। तब जब लक्ष्य इसका यही है तो फिर आप लोगों को सोचना होगा कि आपको करना क्या है।